हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आप सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आपको तो पता ही दोस्तों, मेरा चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड नए नए आइडियाज़ लेकर के मैं आता रहता हूँ। तो जो चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह बिजनेस आइडिया है दोस्तों, डॉग शॉप, पेट शॉप। आपने सुना होगा, आपके एरिया में, शहर में ये आपने अक्सर देखा होगा। पेट शॉप होता है, उसमें क्या क्या चीज़ है, कैसे शुरू करना है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं बिजनेस को कैसे रन कराना है उससे रिलेटेड मैं बात करता हूं। तो मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉग शॉप और एनिमल शॉप बिजनेस है क्या, इसको कैसे शुरू करते हैं, ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। डॉग शॉप या एनिमल शॉप वह दुकान होती है जहां कुत्तों से या अन्य पालतू जानवरों से रिलेटेड उनका खाना, उनकी देखभाल, उनका इलाज और उनका जो भी उससे रिलेटेड उनकी जो वस्तु है, जैसे उनको जो भी चीज़ लगती है, वो आप उस दुकान में आप देखे होंगे या उस दुकान में आपको रखना होता है। इसमें डॉक्टरी सहायता भी सेवाएं दी जाती है। अगर आप एक डॉक्टर रख लेते हैं, एनिमल डॉक्टर, तो आपका और प्लस पॉइंट हो गया, वो और बिजनेस चलने वाला है दोस्तों। तो इसमें आपको जो चीज़ लगेगी उसके बारे में बात करेंगे, और इस वीडियो में आपको डॉग से रिलेटेड A to Z जानकारी मिलेगी। उस शॉप में आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या रखना है, सारी चीज़ें। डॉग फूड मेन पॉइंट है। जैसे पेडिग्री आता है, बहुत सारे और कंपनीज के आते हैं, वो सब आपको रखना पड़ेगा। काफी बिकने वाला है दोस्तों, काफी सेल होता है। पपी डॉग सेल कर सकते हैं, छोटे छोटे डॉग्स के बच्चे, पपीज जिसको बोलते हैं, वो आप सेल कर सकते हैं। चाहे अलग अलग नस्ल के आप लेके आए और उसको सेल करें प्रॉफिट लेकर के, ये ऐड कर सकते हैं बिजनेस को। उसके सामान भी बेच रहे हैं एंड उससे रिलेटेड भी आप डॉग्स भी, पपीज बेच रहे हैं। एसेसरीज, उनमें जो लगने वाले एसेसरीज जैसे नाखून काटने वाली चीजें, डॉग के नाखून काटने की चीजें, बहुत सारी हेयर की चीजें, शैम्पू, सारी चीजें आपको रखना पड़ेगा। A to Z, डॉग से, पपी से लेकर के बड़े डॉग तक जो चीजें लगती है वो आपको रखना पड़ेगा। ग्रूमिंग, दवाइयां, ये सब चीजें आपको पेट शॉप में रखना पड़ेगा। आज के समय में लोग अपने पेट को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। आपने भी डॉग पाला होगा, हमने भी खुद पाला है, तो एक घर का सदस्य हो जाता है दोस्तों। कुछ दिनों के बाद वो एक फैमिली मेंबर हो जाता है, फिर आप खुद ही नहीं रह पाते उसके बिना। डॉग शॉप क्या क्या बेचा जा सकता है, अगर वो दुकान अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको क्या क्या बेच सकते हो उसमें, तो उससे रिलेटेड बात करते हैं। डॉग फूड, ड्राई फूड, वेट फूड एंड पपी फूड एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, ये सब चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बेच सकते हैं, आसानी से बिकता है दोस्तों। डॉग के एसेसरीज, जो क्या क्या एसेसरीज लगता है, एक डॉग आप अगर पालते हैं तो वो चीज़ आपको मस्ट है, लगता ही लगता है। बेल्ट एंड कॉलर, चेन एंड हार्नेस, डॉग बेड, बाउल खिलौने एंड डॉग के कपड़े, ये नेसेसरी है दोस्तों। ये लगना ही लगना, ये आपको अपने दुकान में रखना ही रखना है। पपी डॉग सेल का विकल्प कैसे आप कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या विकल्प हो सकती है पपी डॉग सेल करने का। लेब्राडॉग, जो काफी चल रहा है, ट्रेंड में है, हर घर में आपको लेब्राडॉग मिल जाएगा मोस्टली, क्योंकि काफी अच्छा डॉग है, प्यारा डॉग है, क्यूट डॉग है। जर्मन शेफर्ड, जो थोड़ा प्रोटेक्टिव डॉग चाहिए होता है, जिनको जर्मन शेफर्ड प्रेफर करते हैं, काफी एग्रेसिव डॉग है पर वो बहुत प्यारा भी है, वफादार है, जान तक दे देगा। मेरा खुद जर्मन शेफर्ड है दोस्तों, मैंने वीडियोस भी डाला है, आप देख सकते हैं। पग और गोल्डन रिट्रीवर, ये सब कुछ नस्लें हैं जिसके बारे में मैंने बात करी। ये सब नस्लों को आप रख सकते हैं और आप अपने पेट शॉप को और ग्रोथ कर सकते हैं। इनमें नियम और लाइसेंस जरूरी है या नहीं है, उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। डॉग ग्रूमिंग सर्विस, ये होता क्या है? नहलाना, हेयर कट, नेल कट एंड कान की सफाई, दवाइयाँ,
डीवार्मिंग, स्किल मेडिसिन और विटामिन, ये सब जरूरी है दोस्तों। डॉग शॉप शुरू करने के लिए जगह की क्या रिक्वायरमेंट होगी, उस पर हम लोग बात करते हैं। अगर आपके पास 100 से 300 वर्ग फुट का जमीन है तो आप शुरू कर सकते हैं। 100 से 300 वर्ग फुट का अगर आपके पास प्लॉट है, जमीन है, तो वहां पे आप शुरू कर सकते हैं। उतना तो कंपलसरी है दोस्तों। ग्राउंड फ्लोर होना जरूरी है, ग्राउंड फ्लोर का ध्यान रखें, मस्ट जरूरी है, ग्राउंड फ्लोर पे होना जरूरी है। अगर बिजनेस आप कहीं पे भी कर सकते हो, थर्ड फ्लोर पे भी कर सकते हो, ग्राउंड फ्लोर बहुत आपको बाद में पता चलेगा ग्राउंड फ्लोर का प्रॉफिट। रिहायशी या मार्केट एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केट एरिया चाहिए दोस्तों। लोगों को जब पता ही नहीं चलेगा तो आपके पास नहीं लोग आएंगे। आप गली मोहल्ला में कहीं पे भी खोलते रहो तो नहीं चलना है, घर से ये शुरू कर रहे हो तो नहीं चलना है, बहुत रेयर, बहुत आपको देगा। इसके लिए आपको मार्केट एरिया में करना पड़ेगा। जो घर से रिलेटेड बिजनेस होता है दोस्तों, मैं रिकमेंड करता हूँ वो आप कर सकते हो, मगर इसके लिए आपको थोड़ा मार्केट और रिहायशी इलाके, थोड़ा एरिया जो है, हाईफाई एरिया जो है वो। अब आप ऐसे जगह झोपड़पट्टी साइड में खोल दोगे तो वहां डॉग ही लोग नहीं पाल रहे हैं, तो आपका बिजनेस कहाँ से चलेगा। तो बिजनेस वहीं चलता है जहां पे उसका चलने का एरिया होता है, वहां डिमांड है, वहां लोगों की जरूरत है। अगर सपोज आप किसी फ्लैट के आसपास में पेट शॉप खोल रहे हैं, 8-10 फ्लैटें हैं आसपास में, काफी बड़े एरिया में, वहां तो आपका पेट शॉप का बिजनेस आराम से चलेगा, 100% चलेगा। तो ये जरूर ध्यान दें। और रिहायशी एरिया होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए, तब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें। जरूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, क्या क्या लगती है, क्या क्या नहीं लगती है, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है इसमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, लाइसेंस लगेगा नहीं लगेगा, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पता नहीं होता। और आप जा करके किसी पेट शॉप के दुकान में नहीं पूछ सकते हो डायरेक्टली, अगर बिजनेस करने जा रहे हो तो मैं वीडियो बनाता हूँ, उसमें सारी चीज़ों मैं डिटेल में देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको कहीं पे भी डाउट ना हो। एक बार वीडियो को देखें, 2 बार वीडियो को देखें और नोट डाउन जरूर करें जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा अगर जो बिजनेस आप शुरुआत करना चाह रहे हो तो। शॉप एक्ट लाइसेंस एक होता है दोस्तों, वो आपको लेना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, वो आपको लेना ही लेना है हर बिजनेस में। लोकल म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि जानवर से रिलेटेड है, उससे भी। पपी सेल करने के लिए, अगर आप पपी सेल कर रहे हो तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। याद रखें, पपी अगर नहीं सेल कर रहे हो, डॉग के बच्चे को नहीं सेल कर रहे हो, तो ये लाइसेंस नहीं लगेगा। अगर वो भी अगर कर रहे हो तो ये लाइसेंस आपको जरूरी है, मस्ट है दोस्तों। वेट डॉक्टर से टाई अप और दवाइयों के लिए कर सकते हैं, जो डॉक्टर्स होंगे उनसे आप टाई अप कर सकते हैं दवाइयों से रिलेटेड। छोटे मोटे चीज़ों के लिए अगर खुद भी आप अगर हल्का फुल्का अगर नॉलेज है तो आप खुद भी दे सकते हैं, तो एक डॉक्टर भी आप रख सकते हैं। अब इस बिजनेस को शुरू करने में कितना खर्च आएगा, लागत, सारी चीज़ें के बारे में बात करता हूँ। दुकान का किराया, अगर आप दुकान रेंट पे ले रहे हो तो कोशिश करें 5 से 15 हज़ार के बीच का ही दुकान आप ले, उससे ज्यादा आप ना ले, ये ध्यान दें। इंटीरियर 20 हज़ार रख लेते हैं खर्च उसका, स्टॉक 40 हज़ार से 80 हज़ार का, लाइसेंस 5 हज़ार खर्च होगी दोस्तों लाइसेंस बनाने में, अन्य खर्चे 10 हज़ार मान के चलते हैं। कुल निवेश 80 से 1.5 लाख रुपए का होगा अगर आप पेट शॉप स्टार्ट कर रहे हो तो। कमाई कितनी होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। मंथली बिक्री 60 हज़ार से 1.5 लाख रुपए की। अगर जो चीज पे मैंने बात करी, अगर उस पर आप ध्यान देते हो तो इतना होना ही होना है। मुनाफा 20% से 35% का होगा। ग्रूमिंग से अलग कमाई होगी दोस्तों। अच्छी लोकेशन और सर्विस 40 हज़ार से 70 हज़ार महीना प्रॉफिट संभव है। अगर अच्छी लोकेशन का मैंने बात करा पहले ही, रिहायशी एरिया, अच्छी लोकेशन। डॉग शॉप की मार्केटिंग कैसे करें,
मेरे हर वीडियो में रहता है लास्ट में कि उसका मार्केटिंग, उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, उस बिजनेस को रन कैसे कराएंगे, उसके बारे में बात करना है। तो लास्ट में मैं यही टॉपिक पे बात करता हूँ दोस्तों। तो चलिए, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग कीजिए। सबसे पहले गूगल पे आप अपने ये कीजिए, एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी आप अपने बिजनेस को डालिए। पेड डॉक्टर से रेफरेंस लें, जहां भी पेड डॉक्टर है उनसे रेफरेंस लें। फ्री चेकअप कैंप लगाएं, जगह जगह पे फ्री चेकअप कैंप भी लगा सकते हैं। इससे क्या है, समाज सेवा में आपका बहुत ज़्यादा लोगों से आप कनेक्ट भी होंगे, लोग आपको जानेंगे एक समाज सेवा आप कर रहे हो। यूट्यूब पर वीडियो डाल सकते हैं। अब रही बात मेन पॉइंट दोस्तों, डॉग शॉप के बिजनेस के फायदे, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो फायदा जरूरी जानना होता है दोस्तों। बढ़ती डिमांड, इसकी डिमांड बढ़ रही है इसीलिए आपको करना चाहिए। आज के गांव एरिया में लोग पेट पाल रहे हैं, उनके तबीयत खराब होगी, बुखार लगेगा, उनको सारी चीजें की जरूरत पड़ेगी उनको। कम निवेश है दोस्तों इसमें। निवेश आपको मैंने बता दिया कितना निवेश है। कम निवेश में स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को, जिनके बजट भी कम है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। रेगुलर ग्राहक, जो ग्राहक एक बार आपसे बन गए हैं, वो खाना लेने डॉग का आपके पास ही आएंगे, उसका तबीयत खराब होगा आपके पास ही आएंगे, डॉग से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी आपके दुकान पे आएंगे। कैश फ्लो अच्छा है इसका दोस्तों, इस बिजनेस का। अब रही चलिए मुख्य बातें, ध्यान में देने वाली बातें, जो अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हो, खोलने चाह रहे हो, तो इसमें ध्यान देने वाली कौन कौन सी बातें, उस पर बात करते हैं। जानवरों के साथ क्रूरता न करें, पहला दिमाग में आप सेट कर लें। कोई भी जानवरों के साथ आपको क्रूरता नहीं करना है, क्योंकि उससे ही आपकी कमाई हो रही है। तो नम्र बिहेव रखिए। साफ सफाई जरूरी है दोस्तों। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आपका शॉप में साफ सफाई जरूरी होना है, मस्ट है ये। एक्सपायरी डेट चेक कर लें, एक्सपायरी डेट का सामान ना बेचें, फेंक दें। कोई भी चीज आपकी एक्सपायरी हो गई है उसको ना दें, किसी के जान से ना खेलें, ये हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। पैसे के चक्कर में खुद का ईमान ना बेचें, ऊपर वाला ये सब चीज देखता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखें और ग्राहकों को कभी गलत एडवाइस ना दे, सही जानकारी दे। नहीं आए तो नहीं बताए, लेकिन गलत जानकारी, उल्टा पल्टा जानकारी ना दे। ये सब चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद होता है दोस्तों, आपको इंफॉर्मेशन देना, बिजनेस से रिलेटेड जो भी आइडियाज है वो देना होता है। और आपको तो पता ही दोस्तों कि मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो अलग अलग बिजनेस आइडिया से रिलेटेड है। अगर आप डॉग शॉप नहीं खोलना चाहते हो, पेट शॉप से आप बिजनेस नहीं करना चाहते हो, तो बहुत सारे बिजनेस आइडिया मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, वो आप देखें। उस वीडियो को देख करके आप नॉलेज लें, आइडियाज लें। जितना % आपको आइडियाज मिल जा रहा है कहीं से भी ले ले दोस्तों, चाहे वीडियो से ले ले कि लाइव ले ले, कैसे भी ले ले, और आप अपने बिजनेस में उस चीज को इम्प्लीमेंट करें। छोटी छोटी चीजें कारगर होती है, कैसे बढ़ाएं, कैसे आप बिजनेस को ग्रोथ करें, कैसे आप, कोई दुकान बंद होते आपने देखा होगा, बंद इसलिए दुकान होती है क्योंकि वो बिजनेस को बढ़ा ही नहीं सकते, उनको आइडिया ही नहीं होता, दिमाग ही नहीं काम करता। आज गुजराती मरवाड़ी लोग सक्सेस क्यों है? क्योंकि वो पहले काम करते हैं उस चीजों पे, जिस चीज का उन्हें बिजनेस करना होता उन पे वो लोग 6 महीने का वर्क करते हैं, दुकानों में जा जाके काम करते हैं। आपने ये देखा होगा दोस्तों, वो एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। कम उम्र के बच्चे, 18 साल, 17 साल, 20 साल के बच्चे, वो काम करना चालू कर देते हैं। पैसा मिले या नहीं मिले, काम सीखना चालू कर देते हैं। ये बोलिए, अब जब वो काम सीख लेते हैं 6 महीना, साल भर रह करके शॉप पे, फिर देन उसके बाद आसपास के एरिया में खुद का शॉप खोल के बैठ जाते हैं। तो वो सक्सेस इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि वो 6 महीना जो साल भर उन्होंने सीखा उस बिजनेस में, उन्होंने जो टाइम दिया, वो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। हम और आप क्या करते हैं, 2-4 वीडियो देखी, 2-4 शॉप वाले से मिला, बिजनेस को स्टार्ट कर दिए, फेल होने का चांसेस ज्यादा रहता है। अगर पेट शॉप खोल रहे हो, सपोज आसपास के पेट शॉप में आप 3 महीना 4 महीना बैठ करके वहां सीख रहे हो, कितना में माल लिया, कहां से लिया, कैसे लिया, क्या किया, कितना में खरीद रहा है, कितना में बेच रहा है,
कौन सा सर्विस कैसे दे रहा है, कैसे बात कर रहा है, आपको आइडिया मिल जाएगा। ये एक प्रकार का एजुकेशन आप ले रहे हो वहां पे फ्री में। फिर उसके बाद 3 महीना 4 महीना 6 महीना जितना भी सीख लिया आपने, फिर उसके बाद आप दुकान खोल के बैठिए, आपकी बिजनेस चलेगी, गारंटी देता हूं। नहीं तो आप हमें गालियां देना कमेंट करके। तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, पहले आपको सीखना है, वहां पे जाके नॉलेज लेना है। और डिपेंड होकर के बिजनेस तो बिल्कुल ना करें, मेरा तो एडवाइस यही रहेगा। किसी पे भी डिपेंड होकर के बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, आपकी बिजनेस चौपट होगी, इसकी भी गारंटी देता हूं। आपको अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको खुद से देख रेख करनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को बैठा दिए, आप आराम से घर में सो रहे हो, सोच रहे हो बिजनेस हमारा चल पड़ेगा, डूब जाएगा, गारंटी है डूबेगा। तो मेरा मकसद ये रहता है दोस्तों कि आप सक्सेसफुल बिजनेस बने, सक्सेसफुल बिजनेस करे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, सक्सेस प्राप्त करे। नहीं तो फिर टाइम पास ना करें बिजनेस करके। बिजनेस में मेहनत है दोस्तों, और मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहुत पैसा देगा बिजनेस, मगर आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिजनेस एक टाइम आता है ना तो ऑटोमेटिक रन करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बड़े लेवल पे वो जाने पे वो होता है, छोटे लेवल पे आपको लेके जाना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देख रेख में ही होगी ये सारी चीजें। तो मेरा कहने का ये अर्थ होता है दोस्तों कि मैं मेरे इंफॉर्मेशन से और कुछ कलेक्ट करके आपको आइडियाज आ रहे हैं तो आप लीजिए और इसको इंप्लीमेंट कीजिए अपने लाइफ में, अपने बिजनेस आइडिया में, अपने बिजनेस में। तो ये सब चीज करके आप अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।